राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर गुरुवार को हुई ईडी के छापों का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। इन छापों के कारण भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत चक्र न्यूज़। मैं हूं चंदेश्वर शर्मा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर ईडी का छापा और अपने बेटे वैभव गहलोत को ईडी द्वारा समन भेजे जाने पर सीएम अशोक गहलोत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये लोग टिड्डी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ईडी को भाजपा का प्लान ई बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्लान ABCD सब फेल होने के कारण अब प्लान ई ही शेष रह गया है। इसलिए ईडी को चुनावी टिड्डी दल की तरह इस्तेमाल करके जिस भी राज्य में भाजपा की हार सुनिश्चित हो वहां जीतने वाले दलों की फसल खराब करने की कोशिश करने भेज देते हैं। कल राजस्थान की महिलाओं को 2 गारंटियां दी तो आज ईडी को भेज दिया। अभी तो 5 गारंटी और देने जा रहे हैं। परसों तक ईडी वालों की संख्या कम ना पड़ जाए, अशोक गहलोत ने कहा। बिना केस के छापे नहीं मारने चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को ईडी की इस छापेमारी पर कहा, यह मामूली बात नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा और वैभव गहलोत के खिलाफ कोई केस नहीं है। बिना केस के इस तरह के छापे नहीं मारे जाने चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर छापे मायने रखता है। कोई केस दर्ज नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, इसके बावजूद सीधे उनके यहाँ छापा मार दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि इस मामले में शिकायतकर्ता की क्रेडिबिलिटी क्या है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि शेखावत के खिलाफ इथियोपिया में इन्वेस्टमेंट की शिकायत हुई। इथियोपिया सहित कई देशों में उनकी संपत्ति है। एसओजी बार बार ईडी से कार्रवाई के लिए अनुरोध कर रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अशोक गहलोत ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा किसान के पुत्र हैं। उन्होंने विधानसभा में हर वर्ग की आवाज़ उठाने में कोई कमी नहीं रखी है। उनको टारगेट किया गया है। उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। अशोक गहलोत ने कहा कि बिना ऊपर के दबाव के ईडी नहीं आ सकती। संजीवनी वाले केस में हमने कई बार ईडी से अनुरोध किया, लेकिन अब तक जांच नहीं हो पाई। सवाल इन केंद्रीय जांच एजेंसियों की साख का है। अशोक गहलोत ने कहा, आज देश में CBI, ईडी, इनकम टैक्स जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों की साख नहीं रहेगी तो क्या बचेगा। इन एजेंसियों की पहले विश्वसनीयता होती थी, आज उल्टा हो रहा है। आज जो स्थिति है वह चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा, सवाल मेरे बेटे और PCC प्रमुख के ठिकानों पर ईडी के छापों का नहीं है। सवाल इन केंद्रीय जांच एजेंसियों की साख का है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि इन एजेंसियों ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में तो ईडी के अधिकारियों ने पिछले 6-7 महीने से वहीं पर किराए पर मकान ले रखा। उन्हें वहां रोजाना कार्रवाई करनी पड़ रही है। आज की खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज़। नमस्कार।